तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर 2 अगस्त 1999 को घैसार रेलवे स्टेशन पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसमें कि अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में करीब हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर किसकी गलती थी जिसके चलते इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों उस दिन अवध असम एक्सप्रेस राजस्थान के लालगढ़ से डिपार्ट होकर डिब्रूगढ़ के लिए निकलती है और ट्रेन जो थी वो सही रफ्तार से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उस दिन काफ़ी भयंकर बारिश हो रही थी। करीब रात के 3:30 बजे ट्रेन जो थी वो किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और उस समय जो किशनगंज रेलवे स्टेशन पर था उस समय पैनल इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था, यानी कि ट्रेनों को एक विशेष स्थान से मोड़कर ट्रैक को मैनुअली पॉइंटमैन द्वारा सेट किया जाता था। दोस्तों ट्रेन जैसे ही किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो पॉइंटमैन द्वारा उसे अप लाइन पर सेट कर दिया था, लेकिन जो एक्चुअली में जो ट्रेन थी वो डाउन लाइन पर सेट हो गई थी क्योंकि वहां पर किसी ने मैनुअली जाकर उसे सेट नहीं किया था। दोस्तों अब किशनगंज रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने पंजीपाड़ा रेलवे स्टेशन पर ये खबर दी कि जो अवध असम एक्सप्रेस है वो अप लाइन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रेन थी वो डाउन लाइन की तरफ बढ़ रही थी और जो ट्रेन थी जो उसी ट्रैक पर चल रही थी जिस तरफ से डिब्रूगढ़ से दिल्ली के लिए जा रही ब्रह्मपुत्र मेल जो थी वो भी उसी ट्रैक पर आ रही थी। दोस्तों जो अवध असम एक्सप्रेस थी उसको जाना था अप लाइन में और वो चल रही थी डाउन लाइन में, और डाउन लाइन में जो सामने से ब्रह्मपुत्र मेल अपनी यात्रा को पूरा करते हुए डिब्रूगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। दोस्तों उस दिन जब अवध असम एक्सप्रेस को डाउन लाइन पर सेट कर आगे बढ़ाया गया तो जो सिग्नल होता है वो ऑटोमेटिक रेड से ग्रीन से रेड हो जाता है, लेकिन उस दिन केबिन मैन ने ये ध्यान नहीं दिया कि ट्रेन जो निकल चुकी है लेकिन जो सिग्नल है वो ग्रीन ही है, ये सिग्नल रेड क्यों नहीं हुआ। लेकिन ट्रेन के लोको पायलट ने भी ये नहीं देखा कि वो जो है वो गलत लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों उस दिन काफ़ी भयंकर बारिश और काली रात के चलते लोको पायलट को यही लगा कि वे जो सिग्नल देख रहे हैं वो अपने ट्रैक का सिग्नल देख रहे हैं, बल्कि वे दूसरे ट्रैक का सिग्नल देख आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों पंजीपाड़ा के स्टेशन मास्टर द्वारा उस जो ब्रह्मपुत्र मेल थी उसको पॉइंटमैन द्वारा डाउन लाइन पर सेट करवा दिया गया और इस तरफ से अवध असम एक्सप्रेस जो थी वो भी डाउन लाइन पर ही चल रही थी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र मेल का कोई भी पंजीपाड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं था तो उसको डाउन लाइन पर सेट कर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। दोस्तों पंजीपाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है घैसार रेलवे स्टेशन। अब जो अवध असम एक्सप्रेस थी और जो ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस थी करीब 100 से 80 किलोमीटर की रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही ये दोनों ट्रेनें घैसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं तो तुरंत ही ये दोनों आमने सामने से ये इतनी तेज भिड़ंत होती है कि इनकी जो कोच थे करीब 13 कोच जो थे वो आपस में उलझ जाते हैं और जो यात्रियों की जो डेड बॉडी थी वो दूसरे के जो गांव था यानी कि जो घरों में जाकर गिरती हैं। दोस्तों ये हादसा काफ़ी भयंकर था। इस हादसे में करीब 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और करीब 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब इस हादसे में रेलवे की लापरवाही मानिए या समय की भिड़ंत। दोस्तों लापरवाही की शुरुआत तो उसी किशनगंज रेलवे स्टेशन से हुई जहां पर पॉइंटमैन ने मैनुअली जाकर ट्रैक को सेट नहीं किया। दोस्तों सारी गलतियाँ जो थी वो किशनगंज रेलवे स्टेशन पर ही हुई। दोस्तों इस हादसे पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें।